अगर खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकता है, चाहे मर्द हो या फिर औरत हो या फिर बूढ़ा शख्स हो, कोई भी हो, अगर नमाज नहीं पढ़ पा रहा है खड़े होकर के, खड़ी होने में दिक्कत परेशानी होती है, तो वो क्या करेगा। देखिए ऐसी सूरत में मसला ये है कि खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है तो बैठ करके नमाज पढ़े। मसला यहाँ तक ही है कि अगर थोड़ी देर अगर खड़ा हो सकता है, जितनी देर में नियत बांधते हैं ना अल्लाह अकबर कह के, इतनी देर अगर खड़ा हो सकता है तो मसला ये है कि उतनी ही देर में सिर्फ अल्लाह अकबर खड़े होकर के नियत बांध ले, उसके बाद बैठ करके नमाज़ पढ़े। अब बैठ करके किस तरीके से नमाज़ पढ़नी चाहिए, इशारे से पढ़नी चाहिए। जैसे बैठ के कुछ लोग पढ़ते हैं तो आप देखे होंगे जिस तरीके से नफल नमाज मस्जिद में कुछ लोग बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सुन्नत फ़र्ज़ और वाजिब, सुन्नत फ़र्ज़ और वाजिब खड़े होकर के पढ़ना चाहिए, बैठ करके नहीं पढ़नी चाहिए। अगर तंदुरुस्त आदमी है, कोई बैठ करके नमाज़ पढ़ा सुन्नत फ़र्ज़ और वाजिब, तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। ये नफल नमाज सिर्फ बैठ करके पढ़ सकता है, लेकिन उसमें भी अफजल ये है कि खड़े होकर पढ़े। अगर जिसमें ताकत व क़ुव्वत है तो खड़े होकर पढ़े। लेकिन अगर कोई उज़्र है, कोई शरई उज़्र है, जिसम में इतनी ताकत क़ुव्वत नहीं है, इतना ज़ईफ़ हो चुका है, या फिर जवान है, तंदुरुस्त है, लेकिन कोई उज़्र है, खड़े होने में कोई उज़्र है, तो उसके लिए हुक्म ये है कि बैठ करके नमाज़ पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। चाहे फ़र्ज़ हो या फिर नफल हो या फिर सुन्नत हो, वाजिब हो, कोई भी नमाज हो, बैठ करके पढ़ने का उसके लिए हुक्म है। बैठ भी नहीं सकता है तो भी क्या करे, इतनी मजबूरी आ गई है, इतनी परेशानी आ गई है, इतनी दिक्कत है, चाहे ज़ईफ़ी की वजह से हो या फिर कोई बीमारी की वजह से हो, बैठ करके भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता है, तो उसके लिए हुक्म ये है कि चित लेट करके नमाज़ पढ़े। चित लेट करके यानी पीठ नीचे की तरफ हो, और जिस तरीके से मैं बैठा हूँ ना, समझ लीजिए ये मेरे आसमान की तरफ है और पीठ जो है बिस्तर की तरफ है, इस तरीके से। अभी तो फ़िलहाल मैं बिस्तर पे नहीं हूँ, लेकिन इस तरीके से नमाज़ पढ़नी चाहिए, चित लेट करके। लेकिन चित लेटने में इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा दोनों पाँव है किबले शरीफ की तरफ इसको नहीं होनी है, यानी कि किबले शरीफ की तरफ पाँव रहेगा, लेकिन जो पाँव है ये किबला के रूह इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि दोनों घुटने को खड़ा रखना है। दोनों घुटने को जब आप खड़ा रखेंगे तो पाँव का जो ये हिस्सा, पाँव वाला जो है ये हिस्सा रहेगा ना, ये ज़मीन की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप लेट के नमाज़ पढ़ेंगे तो आपका जो पैर है, दोनों घुटने को आपको ऊपर की तरफ खड़ा रखना है। तो खड़ा जब आप रखेंगे तो आपका जो ये पैर वाला जो हिस्सा ये ज़मीन की तरफ रहेगा। और अगर बिछा के रखेंगे जिस तरीके से मैयत रहते हैं ना, मैयत, तो ये किबले शरीफ की तरफ हो जाएगा, यानी पश्चिम पूर्व आपको लेट जाना है और पैर आपको क्या करना है, घुटना खड़ा रख लेना है, और इशारे से आपको नमाज़ पढ़ना है।